भगवान का कुछ नहीं होता, बोले यही सब कुछ होना है। लेकिन नहीं, जब आत्म तत्व है तो निश्चित है कि परमात्मा तत्व है। अरे यहाँ तो केवल आपका देह का अभिमान समाप्त होता है जब चिता जलाई जाती है, और अगर मन का अभिमान कब समाप्त होता है, जब भगवान की कथा आप सुनेंगे। क्योंकि ज्ञानम परम गुह्यम में यत्तु ज्ञानो समन्वितम सरहर्षं तदज्ञं च ग्रहाणो गदितं मया। भगवान ने स्वयं कहा है कि ज्ञान के द्वारा ही परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु के पहले आप हमें ये बताएं कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार में हम सब लोग मानव कैसे बने, कैसे हम मानव कहलाए, कैसे संसार में सबसे पहले कौन था, सृष्टि के बारे में पूछ रहे हैं भगवान। तो कहा कि देखिए संसार में सबसे पहले कोई नहीं था, केवल नारायण थे। भगवान नारायण थे केवल। नारायण भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, चारों तरफ सर घुमाया। भगवान ने सोचा कि इनको देखने में बड़ी दिक्कत होगी, सो भगवान ने 4 मुख कर दिए ब्रह्मा जी। अब 4 मुख हो गए भगवान। उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को जब कुछ नहीं दिखा तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि आखिर मैं कौन हूं, आया कहां से, तो कुछ नहीं समझ में आया। उसी कमल की डंडी से क्षीर सागर में प्रवेश कर गए, हजारों वर्ष तक भटकते रहे, लेकिन कोई नहीं मिला ब्रह्मा जी को। जब कोई नहीं मिला पुनः ऊपर आए, तो जब ब्रह्मा जी ऊपर आए तो पूछा कि मैं कौन, मुझे क्या करना चाहिए, तो आकाशवाणी हुई कि तप। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान के तप दर्शन हुए ब्रह्मा जी को। अच्छा महाराज, आपने हमें उत्पन्न किया है, बताएं हमें क्या करना है। ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने कि ऐसा करो, तुम्हें मैंने उत्पन्न किया, अब तुम सृष्टि का निर्माण करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्म ये है कि सृष्टि का तुम निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आप किया किया। भगवान ने केवल मनोस्थिति के द्वारा ब्रह्मा जी को चारों वेद शास्त्र सब कुछ, ब्रह्म का चतुर्थ श्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान ने मन से ही ब्रह्मा जी को दे दिया। जब ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान हो गया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के लिए भगवान का तप, भगवान का चिंतन किया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों का निर्माण किया। सबसे पहले संसार में कौन आए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सबसे पहले 4 आए। तुरंत जब चारों को उत्पन्न किया, हाथ जोड़ करके आ गए, बोले महाराज हमें क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाकर के सृष्टि का निर्माण करो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। प्रणाम किया, पिताजी को चले गए। अब बताओ, ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, ये देखो हमने सृष्टि के लिए इन्हें बनाया और ये तो भगवान के लिए चले गए। ठीक है, ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के क्रोध के द्वारा एक रुद्र का अवतार हो गया, और वही रुद्र को कहा जाता है भगवान शंकर। बोले शंकर भगवान। जब रुद्र का अवतार हो गया, रुद्र और रुद्राणियां हो गई, ब्रह्मा जी के पास आए, बोले महाराज क्या करना है। तो कहा कि तुम्हें संसार में सृष्टि का निर्माण करना है। तो रुद्राणियों ने सृष्टि का निर्माण किया, तो भयंकर एक से बढ़कर एक रुद्र उत्पन्न हुए। और जब रुद्र उत्पन्न हुए तो रुद्र माने क्या होता है, भयंकर परेशानी, एक दूसरे को खाने को, लड़ने को तैयार। सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया इधर आओ, तुम गड़बड़ कर रही हो, तुम जाओ तपस्या करने, तुमसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने रुद्र को बीच कर दिया। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान का चिंतन किया तो 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलहातु,
रघु वशिष्ठ 54 से 10 मत्स्य तस्य मरीच अंगिरा मरीच अंगिरा अत्रि भृगु वशिष्ठ पुलस्त पुलह क्रतु और 10वीं है नारद। इन सबसे कहा भैया तुम भी सृष्टि का निर्माण करो, तो वो भी तैयार नहीं हुए, वो भी भजन के लिए चले गए। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को उत्पन्न किया। सरस्वती जी को उत्पन्न किया, सोचा कि जब इस संसार कुछ नहीं कर पाएगा तो आसक्ति ब्रह्मा जी की सरस्वती जी पर हुई, तो भगवान ने श्राप दे दिया कि जिसे तुमने उत्पन्न किया पिता होकर छल कर रहे हो संसार में, कि जाओ तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी की कहीं देखा कि आपने मंदिर है ब्रह्मा जी का, यही श्राप है ब्रह्मा जी को। केवल संसार में एक मंदिर है ब्रह्मा जी का, पुष्कर में। पुष्कर में केवल एक। फिर भगवान से जब क्षमा मांगी, बोले महाराज जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। फिर ब्रह्मा जी के दाएं भाग से महाराज मनु और बाएं भाग से मैया शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ, और उन्हीं मनु और शत्रुपा के कारण आज हमें मानव कहा जाता है। मानव क्यों कहा जाता? क्योंकि हम मनु की संतानें हैं सब। अच्छा, मनु और शत्रुपा हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास आए, बोले महाराज अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम सृष्टि का सृजन करो। जब यहाँ पर आए तो देखा कि धरती तो है ही नहीं, धरती को ले गया था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ले गया था धरती को। हाथ जोड़ करके आए मनु शत्रुपा, कहा महाराज आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सृष्टि, लेकिन वहां तो धरती ही नहीं, कहाँ रुके? जल ही जल है सब जगह। ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी तो थी, पृथ्वी कहाँ गई? जब देखा तो कि पृथ्वी नहीं है, हिरण्याक्ष ले गया। तो ब्रह्मा जी की नासिका के द्वारा वाराह का जन्म हुआ। बोल वाराह भगवान की। वाराह कौन? भगवान विष्णु का ही एक रूप है वाराह, शूकर। तो वाराह के रूप में भगवान ने तुरंत ही प्रकट हुए और वाराह के रूप में जाकर के हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को सौंपा। ये कथा आगे आएगी हिरण्याकश्यप के चरित्र में। तो पृथ्वी को सौंप दिया। अच्छा महाराज क्या करें? तो मनु शत्रुपा ने तपस्या किया। तपस्या करके जब भगवान नारायण प्रसन्न हो गए तो मनु शत्रुपा ने, नारायण आए मनु महाराज मनु के पास, बोले हम प्रसन्न हो गए हैं, अब तुम वरदान मांगो। तो महाराज मनु ने कहा कि महाराज कुछ नहीं चाहिए, कि दान शिरोमणि कृपा निधि कहूं नाथ सतभाव, और चाहो तुम्हें समान सुते और प्रभु सभी प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके समान पुत्र मिल जाए। देखो ये है भक्त की चतुरता। जो भक्त है अगर वो कहते कि प्रभु आप आ जाओ तो भगवान ना आते, कहा कि चाहे तुम ही समान सो, तुम्हारे समान एक बेटा मिल जाए बस। भगवान ने कहा हमारे समान तो कोई नहीं, हमारे समान तो केवल हम ही है। तो सीधे क्यों नहीं बोल देते कि हम ही चाहिए? बोले नहीं, भगवान भी चतुर है। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो हो गई बात मनु की, चलते हैं शत्रुपा जी शायद कुछ और बोल जाए तो वरदान में चेंजिंग हो जाएगी, बदल जाएगा। लेकिन धन्य है वो माता शत्रुपा। माता शत्रुपा के पास जैसे ही पहुंची भगवान बोले मैया पिताजी ने तो कह दिया है कि चाहे हो तुम समान सो, अब तुम्हें क्या मांगना है? तो माता शत्रुपा कहती है प्रभु मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं मैया कुछ तो ले लो। तो माता ने कह दिया कि जो वरदान चतुरे नृत्य मांगा, सोई कृपालु वही अति प्रिय लागा। जो वरदान जो वरदान
पे मारा सोई कृपालु मोही अति प्रिय लागा माता शत्रुपा भी कितनी चालाक है। माता शत्रुपा ने ये नहीं कहा कि मुझे ये देखिए, माता शत्रुपा ने कहा जो वरदान चतुर नृप मांगा, जो राजा ने महाराज मनु ने जो वरदान मांगा है मेरे लिए वही सबसे अच्छा है। भगवान ने सोचा अब तो भाई फंस गए चक्कर में, अब तो जाना ही पड़ेगा। भगवान वरदान देकर के चले जाते हैं। इधर महाराज मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार सृष्टि का जब निर्माण किया तो सबसे पहले महाराज मनु ने सृष्टि का निर्माण किया तो क्या हुआ, मनोस्तु शतरूपायाम तृष्णा कन्याश्च जज्ञिरे आतुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋति विश्रुतः। महाराज मनु ने सबसे पहले, मनु शत्रुपा के द्वारा सबसे पहले कौन आया, आकुति देवहूति प्रसूति, 3 बेटियों का जन्म हुआ। तो आजकल का दशा है, अगर घर में 2 बेटियां हो जाए तो गांव भर के का क्षेत्र भर के देवता ढा रहे हैं कि महाराज एक बेटा हो जाए। लेकिन देखो महाराज मनु के घर में पहले 3 बेटियां हुई थी। बेटियां अच्छी होती हैं क्योंकि बेटा से बेटी भली और जो सुते हो ये कपूर वो अनसुईया भवपाल और धुंधकारी भव। बता बेटा से बेटी अच्छी है। बेटी के रूप कितने होते हैं, सीता जी को मां गौरा ने बताया है बेटी के 3 रूप होते हैं। भाई केवल बेटी ही ऐसी है कि जिसके नाम के बाद देवी लगा होता है। बेटियां देवी के समान होती हैं। कभी आज तक सुना कि पुरुष के बाद कहीं कोई देव लगा हो? पुरुष के बाद क्या लगा होता है, फलाने सिंह, ढिकाने सिंह, सिंह लगा, सिंह माने शेर जानवर। लेकिन बेटियों के नाम के बाद देवी जब लगता है। बेटा से ज्यादा बेटी की महिमा है संसार में। तो महाराज मनु के यहाँ 3 बेटियों का जन्म हुआ। बेटी का जन्म होना भाग्य नहीं सौभाग्य होता है। भाग्यशालियों के घर में बेटा होता है और सौभाग्यशालियों के घर में बेटी होती है। बेटी के 3 रूप बताए हैं मां गौरा ने सीता जी से। कौन कौन से 3 रूप? कि जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महिष मुखे चंद्र चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी जय महिष मुखे चंद्र चकोरी। जय गज बदने खजानन माता जय गज बदने खजानन माता। तीन रूप बताए हैं बेटियों के। कौन कौन? जय 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 गिरिराज किशोरी। पहले जब तक विवाह ना हो तब तक बेटी को कहा जाता है किशोरी। कहते ना कुंवारी कन्या, तो कुंवारी किशोरी एक है। दूसरा रूप होता है जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। फिर इसके बाद कहा जाने लगता है चकोरी माने नारी। जब विवाह हो जाता है तो उसको नारी कहा जाता है
फिर कहा है कि जय गज बदन खडानन माता। तो बेटी के 3 रूप हो जाते हैं और पुरुष के कोई रूप नहीं है। लेकिन पुरुष की भी महिमा नहीं है संसार में, जिंदगी नहीं है, लेकिन देवियों की महिमा गाई है। आजकल लोग कह देते हैं ना कि जो स्त्री होती है, आजकल समाज में बोले, एक व्यक्ति तो कह रहा था जो स्त्रियों का सम्मान होता है घर तक होता है। स्त्री अगर धर्म से चलती है तो स्त्री सदैव पूजनीय होती है, माताएं सदैव पूजनीय होती हैं अगर धर्म के कार्य में चलती हैं तो। और स्त्री का धर्म क्या होता है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचने माने पति पति प्रेमा। एक ही स्त्री का धर्म क्या है? अगर स्त्री धर्म से चलती है वही स्त्री पूजनीय है संसार में, जिसका केवल एक धर्म काय वचन मन पति पद प्रेम, पति के चरणों में प्रेम हो। और पुरुष का भी धर्म है कि अपनी पत्नी के प्रति प्रेम हो, अभी वही पुरुष वंदनीय है संसार में। तो बेटी के 3 रूप बताए हैं और एक संत बता रहे थे अद्भुत कि कलयुग में भी बेटी के 3 रूप हैं। पहले कहा जाता है जब तक विवाह न हो श्री देवी, पहले के क्या कहते हैं? बेटी के कलयुग में 3 रूप है। वैसे पुराणों के अनुसार कौन से? कवारी, नारी, महतारी, 3 रूप ये हैं। लेकिन एक संत बता रहे थे क्योंकि आजकल बदल रहा है, समय बदल रहा है, और समय बदल रहा है तो व्यवहार भी बदल रहा है। समय बदलते हैं तो व्यवहार बदल जाते हैं। तो तिथियां नहीं बदलती लेकिन व्यवहार बदल जाते हैं। तो आजकल लोगों का व्यवहार बदल रहा है। तो पहले होते हैं, पहले आज के समय में जब तक बेटी का विवाह नहीं है उसको क्या कहते हैं? चंद्रमुखी। और विवाह हो जाए, पति आ जाए, फिर बनती है सूरजमुखी। और पति के बाद कहूं से दादी अम्मा बन जाए, बहू आ जाए, फिर वही बन जाती है ज्वालामुखी। बोलिए वृंदावन बिहारी जय हो। लेकिन किसी को ना तो चंद्रमुखी ही बने रहे, ज्वालामुखी ना बने, क्योंकि ज्वालामुखी जहां जहां बड़ी हानियां होती हैं। ये तो केवल विनोद की, हास्य की बात है। ये केवल एक धर्म होना चाहिए कि एक बेटा जो होता है, बेटा का धर्म है कि पिता माता पिता की सेवा करें, पत्नी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करें। और ऐसा नहीं, पति का भी कर्म है, पति का भी धर्म है कि पत्नी से प्रेम करें, स्नेह करें, आपस में वैर भावना होना चाहिए। तब तो आपका सत्संग का फायदा है। और यहाँ खूब सत्संग सुनने आए और घर में गए, अगर जानवर बंधे ना मिले तो 3 सात का गाली दे दी, ठीक है भाई। यहाँ आए हैं आप, तो यहाँ आए हैं तो केवल आपको यहाँ यही सुनाया जाता है कथाओं में कि भाई अच्छे आचरण करो, अच्छे आचरण करेंगे। और रामायण भी क्या सुनाती है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो सदा शुभ कर्म को करना सिखाती रोज रामायण। कि हमें शुभ कर्म को करना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ कर्म को करना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण।
पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ कर्म को करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। तो केवल यही सार है। तो एक पंक्ति में केवल यही मन में धारणा रख लेना कि हमें निज धर्म पर चलना। अगर रामायण में यही लिखा है कि एक पिता का व्यवहार पुत्र के प्रति कैसा होना चाहिए, एक पुत्र का व्यवहार पिता के प्रति कैसा होना चाहिए, एक पत्नी का पति के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन आजकल व्यवहार का नाम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन काम बहुत गड़बड़ है। नाम है सीता, अनसुईया, सावित्री, और पति पानी मांग दे सुखे कि उठा के क्यों नहीं पी लेती। नाम के आधार पर गुण नहीं है। अगर आपका नाम है सीता तो आपका चरित्र भी सीता की तरह होना चाहिए। कि अगर देखो उसके पति पर संकट आया, राम जी को वनवास हुआ तो सीता जी साथ में चली गई थी। लेकिन आज का पति अगर कहे कि हमें परदेश जाना है तो बोले तुम परदेश चले जाओ, हम मैके जा रहे। तो ये पत्नी का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य है कि पति के साथ में एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। अद्भुत महिमा है शास्त्रों में बताया यहाँ पर। मनोस्तु संध्यारूपायामो कृष्णा कन्या से जगरे आकुति देवहू। तीन कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ रुचे प्रजापति के साथ। देवहूति का विवाह हुआ महात्मा कर्दम जी के साथ, ब्रह्मा जी के पुत्र है। एक बार ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी के पास में गए मनु शत्रुपा के महाराज, विवाह बेटियां तो हो गई लेकिन इनके विवाह की समस्या है अब हमारे पास, विवाह किसके साथ करें। तो आकुति का विवाह तो बच्चे प्रजापति के साथ कर दिया और बोले देवहूति का विवाह करना है। तो तुरंत ही बुलाया अपने बेटे को, बोले बेटा कर्दम इधर आओ। जी पिताजी। तुरंत आ गया। क्या है